तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस नई वीडियो में आपको कुछ इस तरीके से एक जयमाल डेकोरेशन का बैनर पोस्टर डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूं। यहां पे दोस्तों आप ये जो बैनर पोस्टर डिज़ाइन देख रहे हो, इसका PLA फाइल और PNG दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या है, उसमें पासवर्ड लगा रहेगा। पासवर्ड आपको वीडियो में 3 जगह पर बोल के बताया जाएगा। पासवर्ड 2 है, पासवर्ड 6 है, पासवर्ड 8 है, ऐसा करके 3 जगह पर बोला जाएगा। अभी मैंने ये जो बोला है ये पासवर्ड नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल में बताया है। ऐसे ही आपको वीडियो में पासवर्ड देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। तो आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है बिना स्किप करके वीडियो को। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, फिर बाद में आप कमेंट करोगे भाई पासवर्ड नहीं दिया है आपने, फाइल ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों, आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है बिना स्किप किए वीडियो को, तभी पासवर्ड मिलेगा, तभी आप डिज़ाइन कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए फिलहाल अभी इस वीडियो पे आते हैं। इस बैनर को आपको कैसे बनाना, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आ जाना है। आपका जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक न्यू टेक्स्ट मिल जाता है, एक ही ऑप्शन भी आ गया, इसको डिलीट कर देना है। साइड में 3 डॉट मिलता है, वहाँ पे क्लिक करके यूज इमेज फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो बैनर का बैकग्राउंड है उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपका जो बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने येलो कलर का बैकग्राउंड लिया है। आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके कलर के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप कोई भी कलर का बैकग्राउंड ले सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर का आप यहाँ पे बैकग्राउंड ले सकते हो। मैं अभी के लिए इसको कैंसिल कर देता हूँ। चलिए वापस से प्लस के ऑप्शन क्लिक करते हैं, फ्रॉम गैलरी जाता हूँ और यहाँ पे जो भी PNG मैंने दिया हुआ है आप लोगों को इस बैनर पोस्टर को बनाने के लिए, चलिए मैं वो यहाँ पे एक क्लिक करके ओपन करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं जो भी सारा PNG है वो पहले यहाँ पे ओपन करके सेट कर लेते हैं। पासवर्ड 8, तो यहाँ पे मैंने जो PNG था इसको मैंने ओपन करके यहाँ पे सेट कर लिया है। और यहाँ पे एक ये वाला PNG है, इसको भी ओपन करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी चलिए लेयर के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने PNG ओपन किया उसको मैं लॉक कर देता हूँ, और जिसमें मुझे एडिटिंग करना है उसको रहने देता हूँ, जिसको मुझे एडिटिंग नहीं करना है उसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। अभी मैं वापस से प्लस के ऑप्शन क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी जाता हूँ, मैं अपने बैनर को ओपन कर लेता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर देखोगे तो प्रो करके नाम लिखा गया है, यानी प्रोप्राइटर का नाम लिखा है। जो भी आप नाम डालना चाहते हो डाल सकते हो। लिखने के लिए प्लस के ऑप्शन क्लिक करके टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन पे जाना है, एडिट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जो भी लिखा गया है इसको यहाँ पे कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे अपने कीबोर्ड को हिंदी में कर लेना है और यहाँ पे आपको जो है प्रोप्राइटर का नाम डाल देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रो, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रोप्राइटर का नाम। यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम लिखा, डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, साइज में छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ। चले जाता हूँ मैं कलर के ऑप्शन पे, सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं वाइट कलर। राइट के ऑप्शन पे क्लिक करके चले जाता हूँ फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे। अभी आपको यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट पसंद है यहाँ पे आप उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई एक अच्छा सा फ़ॉन्ट, तो यहाँ पे मैंने जैसे ये वाला फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया, या तो कोई दूसरा भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट आ जाएगा, साइज आपको बड़ा छोटा देख लेना है अपने नाम के हिसाब से, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको नाम लिखने के बाद उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अपना देखोगे अपना दुकान का नाम और साइड में मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको अपने दुकान का नाम लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके कॉपी लिया, एडिट के ऑप्शन भी जाता हूँ। यहाँ पे जो भी लिखा गया इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ सुंदरता, और यहाँ पे डेकोरेशन या तो जयमाला, जो भी आपको लिखना है, जैसा भी आपको लगता है नाम का आपके दुकान का नाम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ मैंने नाम लिखा, डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है मेरा, साइज में मैंने बड़ा कर दिया है। कलर के ऑप्शन भी आता हूँ, यहाँ पे प्लस के ऑप्शन क्लिक करके मैं ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं पहले रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड 6, यहाँ पे मैं ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, अभी मैंने सिलेक्ट किया। प्लस के ऑप्शन क्लिक करके मैं इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ, ग्रेडियंट कलर पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले चलिए कलर को सही से ले लेता हूँ, रेड कलर, उसके बाद नीचे ओके करता हूँ। अभी इस कलर को सिलेक्ट करके कलर के ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पे भी मैं रेड ही कलर सेलेक्ट करूँगा, लेकिन रेड में डार्क कलर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे ओके का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से भी मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ मेरा टेक्स्ट में कलर आ चुका है। ऊपर मैं राइट का ऑप्शन क्लिक करके चले जाता हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रोक के ऑप्शन पे इसको इनेबल कर लेता हूँ। स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसमें मैं वाइट कलर डाल देता हूँ। ऊपर मैं राइट का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, शैडो के ऑप्शन भी आता हूँ, इसको इनेबल कर लेता हूँ। शैडो में मैं ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लर रेडियस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। आउटर ग्लो को इनेबल करके थोड़ा थोड़ा मैं ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई को बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे
ऊपर राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ इनर शैडो में, इसको इनेबल कर लेता हूँ। इनर शैडो में मैं ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई को बढ़ा देता हूँ। तो जैसा मेरा इस बैनर में लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसमें इफेक्ट दिखा है, वैसा ही कुछ इफेक्ट आपको इस टेक्स्ट में भी दिखेगा। तो इस तरीके से आप जो इफेक्ट यहाँ पे बना सकते हो ऐसा वाला। यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे मैं जो ये शेप लिया हुआ है मैंने ये वाला, इसमें अगर आप मेरे बैनर में देखोगे तो मैं ऊपर करता हूँ यहाँ पे, तो देखोगे यहाँ पे सॉरी मैंने कॉपी ले लिया इसका, तो यहाँ मैं फ्रंट में करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखोगे सुंदरता जो लिखा है उसके नीचे एवं करके लिखा गया, उसके नीचे फिर फ्लावर डेकोरेशन करके लिखा गया है। तो ये आप चीज़ यहाँ पे इसको छोटा करके लिख सकते हो, या तो आपको इसको ज़रूरत है तो ही लिखो तो ही रखोगे, नहीं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है साइड में, तो यहाँ पे आपके ऊपर है। इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे साइज छोटा कर देता हूँ, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। आप लिखना है तो लिखोगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उसके नीचे आपको फ्लावर डेकोरेशन डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लावर के इमेजेस सेट करने हैं, उसके लिए प्लस के ऑप्शन क्लिक करके शेप को बनाना पहले। यहाँ पे आपके सामने शेप आ जाएगा, साइज आपको छोटा करके इसको यहाँ पे लेके आना है साइड शेप को। उसके बाद यहाँ पे आपको रेडियस का ऑप्शन है, उसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि आपका कॉर्नर कर्व हो जाए। उसके बाद ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना है, चले जाना है स्ट्रोक के ऑप्शन पे, इसको इनेबल कर लेना है। स्ट्रोक में यहाँ पे आपको कोई भी कलर दे देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके स्ट्रोक थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, राइट का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। अभी इसी का मैं कॉपी लेके इसके आगे मैं ऐसे ही सेट कर दे रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा इमेज यहाँ पे सेट करना रहेगा दोस्तों, तो आपको जो इमेज का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा रखना होगा। यहाँ मैंने 3 ही इमेज सेट किया है अपने यहाँ पे जगह के हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से जो भी रखना है रख सकते हो। अभी आपको ऐसा शेप बनाने के बाद यहाँ पे अभी आपको इसके अंदर इमेज डालना है। उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करके इस टेक्सचर के ऑप्शन में क्लिक करना है, इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जो भी इमेज डालना है उस इमेज को सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो साइज़ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको 4:3 वाला। उसके बाद राइट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। देखोगे आपका जो इमेज यहाँ पे सेट हो गया है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे इस शेप में जो भी इमेज आपने रखा है उसको आप सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इसको मैं फ्रंट में वापस से करता हूँ, नीचे आते तो यहाँ पे जैसे लिखा गया नोट में तिलक स्टेज हुआ मंडप गैलरी करके ऐसे। तो आपका जो भी काम है वो किस काम में आपको लगाते हो आप यहाँ पे नोट में एग्जांपल के लिए अपने हिसाब से लिखोगे। उसके नीचे ब्लैक कलर का शेप है, उसमें लिखा गया किसी भी शुभ अवसर पर एक बार ज़रूर अवश्य काम करने का मौका दें। तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो भी आपको डिटेल डालना रहेगा। उसके नीचे आपको एड्रेस मिल जाएगा, एड्रेस भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं आपको सब कुछ लिख के क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लिख के दिखाने में वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता है। लोग कमेंट करते रहते हैं वीडियो छोटा बनाओ, वीडियो छोटा बनाओ, तो इसलिए मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ मैंने अपना नाम लिखा, दुकान का नाम लिख के दिखाया, उसमें कलर दे के दिखाया। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, कलर सेलेक्ट करना है, आउटर लाइन सेलेक्ट करना है। जो भी आपको करना है सेम तरीके से करना है जैसा मैंने आपको एक बार बताया, तो उसी तरीके से करना है। जब आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बैनर बना लोगे, उसमें आप कलर अपने हिसाब से दे सकते हो, जो भी आपको कलर पसंद रहेगा। यहाँ पे मैंने जो भी सारा PNG दिया है, ऐसा नहीं कि आपको वही कलर यूज करना है, आपको उसको सिलेक्ट करना है, चले जाना है कलर के ऑप्शन पे, इनेबल करना है। इनेबल करते ही देखोगे रेड कलर आ गया। अभी आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हो, ऐसा नहीं है मैंने जो कलर दिया है वही कलर आपको रखना है। आप अपने हिसाब से भी कलर मॉडिफाई यानी चेंजेस करके बैनर को बना सकते हो। तो तरीका सेम है, जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से करना है। तो जाइए दोस्तों अभी बनाइए। बाकी मैंने PLP फाइल और PNG दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके उसको डाउनलोड कीजिए, बैनर को बनाइए। चलिए आज की इस नए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, पासवर्ड 3 चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।